ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है दोस्त, ये लोगों के जीवन को बदलने वाला। ठीक है। तो जब आप लीडर बन जाएंगे और आप अपनी टीम बनाएंगे, तो टीम जब बनती है ना, तो कई लोगों के साथ क्या होता है, टीम बनती है और टीम छूट जाती है। उसके पीछे के कुछ रीजन है। तो नेटवर्क बिजनेस में एक लीडर की 4 महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती है, जिनके ऊपर सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। 4 महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आप सबकी है, जिसके नीचे भी नेटवर्क बनना शुरू हो गया, लोग जुड़ने जिसके नीचे शुरू हो गए हैं। ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 जिम्मेदारी आप सबको उठानी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। तब आपका एक बिजनेस जो है वो बहुत मजबूत होगा। सबसे पहली चीज आपको अपनी टीम को सिखाना है। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या हैं, वो जोड़ते हैं, सिखाने पे काम नहीं करते, सिखाने पे समय खर्च नहीं कर रहे हैं लोग। और एक बात बताइए, जिस आदमी को आपने जोड़ा, उसको ना तो आपकी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज है, ना आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, ना उसको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, ना मार्केट में सही और गलत क्या चल रहा है इसके बारे में नॉलेज है। उसको कुछ नहीं पता। वो आपके कहने से जुड़ गया, आपके विश्वास से जुड़ गया, आपने उसको बताया इसमें जुड़ जाओ, एक टीम बनेगी, आपको इनकम आएगी, बस इतना ही समझ में आया है। उसके अलावा उसको कोई गहराई समझ में नहीं आई है। नेटवर्क बिजनेस क्या होता है, सरकार ने इसको मान्यता दे दी है, ये एक लीगल बिजनेस है, ये एक पावरफुल बिजनेस है, इसकी ताकत अभी उसको समझ में नहीं है। और जैसे ही वो जुड़ता है, आप उससे उम्मीद करना शुरू कर देते हो कि भैया वो मार्केट में जाए और आपके नीचे टीम क्रिएट करे और वो आपको वॉल्यूम क्रिएट करके दे। और वो ऐसी गलती करता भी है, वो बगैर पूरी जानकारी लिए, बगैर तैयार हुए, बगैर सीखे हुए मार्केट में निकलता है। वो कुछ लोगों को प्लान दिखाता है, कुछ लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताते हैं, जहां पे उनका पैसा फंस गया था। वो कहते हैं जी ये तो कंपनी बेकार है, ये सिस्टम बेकार है, तुम गलत जगह फंस गए हो, जो कर रहे हो वही करते रहो, इस कंपनी में तुम बर्बाद हो जाओ। वो आपसे बात भी नहीं करता, वो उनकी बात पे भरोसा करता है और वो बैठ जाता। तो ऐसा इंसान जिसने सीखा ही ना हो बिजनेस को, उसको अगर आप डायरेक्ट फील्ड में उतार रहे हो, तो उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं ये मुझे बताने की जरूरत है। मैं कई बार अपनी मीटिंग में एक उदाहरण देता हूं कि एक बैट्समैन है जिसको बैटिंग करनी नहीं आती है, उसके सामने नॉर्मल गली का भी कोई फास्ट बॉलर अगर आप खड़ा कर देंगे ना, फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग करेगा तो उसके चोट लग जाएगी। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको बैटिंग करनी नहीं आती है, उसको आपने खड़ा कर दिया शोएब अख्तर के सामने, शामी के सामने, क्या होगा उसका? उसका बचना मुश्किल है दोस्त, है ना। बगैर टूल्स के आपने खड़ा कर दिया, उसने लेग गार्ड नहीं पहना है ना, उसने हेल गार्ड नहीं पहना है, उसने हेलमेट नहीं पहना है, उसने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो उसका मरना तय है। लेकिन उसी बैट्समैन, उसी बॉलर के सामने अगर आप एक अनुभवी के प्लेयर को अगर खड़ा कर दे, विराट कोहली हो गए या और जितने भी प्लेयर हैं हमारे, रोहित शर्मा हो गए, ऐसे प्लेयर को जो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना, वो उस बॉलर की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो क्यों उड़ाई उन्होंने? क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ है। जिसने सीखा नहीं हुआ है वो शायद एक बॉल भी नहीं खेल पाएगा, और जिसने सीखा हुआ है वो उसके पूरे ओवर खेलने के बाद उसी के ओवर के अंदर सेंचुरी भी बना लेते हैं, बहुत सारे रन भी बनाते हैं। तो जब तक आप अपनी टीम को सिखाएंगे नहीं, ये बिजनेस में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और सिखाने में लगता है दोस्त टाइम। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि आप लोग टाइम देने के लिए तैयार नहीं। आप लोग बहुत छोटे माइंडसेट के साथ आ गए, कोई 1 साल के माइंडसेट के साथ आ गया पिक्चर लेके, 1 साल में मुझे इतना पैसा आना ही चाहिए। अरे भैया आ तो जाएगा, तुम उसके लिए कर क्या रहे हो? तुमने कितना इस बिजनेस को सीखा उसके लिए, अपने आप को कितना ट्रेंड किया इसके लिए, और जिन लोगों को आप जोड़ रहे हो उनको कितना ट्रेंड कर रहे हो जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए, है ना। वो ट्रेनिंग पे तो काम चल नहीं रहा है। कोई 2 साल के माइंडसेट के आ गया कि 2 साल के अंदर मुझे इतना पैसा चाहिए, कोई 3 साल के माइंडसेट के आया 3 साल के लिए इतना पैसा चाहिए। पैसा तो चाहिए, लेकिन हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको हम ट्रेंड तो कर ही नहीं रहे ना। और जब तक आप लोगों को सिखाएंगे नहीं, आपका बिजनेस सिक्योर नहीं होगा। आपके साथ लोग जुड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद आपको लगेगा बहुत छोटी सी टीम आपके साथ खड़ी है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम आपने क्रिएट किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट पे आप नहीं पहुंचे। बहुत बड़ी अचीवमेंट पे कौन पहुंचता है? जो लोगों को सिखाता है, जिसकी टीम में डुप्लीकेट बहुत ज्यादा लीडर्स हो जाते हैं, जिसकी टीम में बहुत सारे प्लान दिखाने वाले लोग हो जाते हैं, जिसकी टीम में बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप में ट्रेनिंग देने वाले लोग हो जाते हैं। वो जहां भी जाता है उस लीडर को तैयार करता है, वो लीडर संभाल रहा है, फिर दूसरी जगह दूसरा लीडर, तीसरी जगह तीसरा लीडर। यानी कि वो लीडर को ये समझ में आ जाता है मुझे क्यों करना है। कोई 20,000 बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर रहा है, कोई 50,000 बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर रहा है, वो तैयारी हो चुकी है लीडर की। वो लीडर इंडिपेंडेंट हो चुका है, सीख चुका है, उसको किसी अपलाइन की अब जरूरत नहीं है। जब ऐसी ट्रेनिंग आप अपनी टीम को देते हो जिसमें वक्त लगता है, फिर आपका बिजनेस मजबूत होता है।
तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली जिम्मेदारी जो हर लीडर को उठानी है अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है, कि अपनी इस टीम को ज्यादा से ज्यादा सिखाने पे आप कोशिश कीजिए। जो मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से लगातार आपके साथ कर रहा हूं कि आप लोगों को सिखाने पे मेरा फोकस अब जाना है। जो सीखेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा वो कामयाब होगा, जो सीखेगा वो सफल, और जो नहीं सीखेगा वो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसमें भी कुछ लोग आएंगे, बैठेंगे, किससे कहानी सुनेंगे, मजा आया, कोई नोट डाउन नहीं करेंगे, कोई वो अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, कोई उनके दिमाग में पिक्चर नहीं बैठेगी, बस वो सुनेंगे सुनेंगे और चलेंगे। ऐसे आदमियों का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं सफल लोग कम होते हैं। तो सबसे पहले अपनी टीम को सिखाने वाला जो लीडर है वो सफल होता है। दूसरी चीज, अपनी टीम को इस बिजनेस में टिकाना है। सिखाने के बाद टिकाना भी है, ध्यान रखें। मैं क्या देख रहा हूँ, एक आदमी को जोड़ा, अगले महीने वो आदमी गायब है आपके साथ। टिकाने वाला काम ही नहीं किया, उसके माइंडसेट पे आपने काम ही नहीं किया। टिकेगा कब? जब उसका विजन आप बड़ा करेंगे, जब उसको आप बड़ी पिक्चर दिखाएंगे कि यार ये बिजनेस तुम्हें क्या दे सकता है। आप तो जोड़ते समय बोलते हो यार कुछ नहीं करना, बस 2 आदमी जोड़ने, एक लेफ्ट और एक राइट, तेरा काम खत्म। बस वो 2 आदमी जोड़ता, कहता मेरा काम खत्म। जब आप पहले ही बोल रहे हो तेरा काम खत्म, तो उसका काम खत्म ही हो जाता। उसको ये बताना है सर ये बिजनेस है, आप और हम मिलकर करेंगे सर, पूरी जिंदगी के लिए करेंगे, आपका और मेरा जीवन और हमारे बच्चों का जीवन जो है सर इस बिजनेस से सुरक्षित होने वाला है। तो पूरा जीवन इस बिजनेस को करना है। एक बड़ी पिक्चर जब तक आप उसको नहीं दिखाएंगे दोस्त, वो आपके साथ टिकेगा नहीं। टिकने वाला काम ही नहीं होता, लोगों के साथ छोड़ने वाले लीडर आ रहे हैं। आप देखिए, टीम जुड़ रही है, छोड़ रही है, टीम जुड़ रही है, छोड़ रही है, टीम जुड़ रही है, छोड़ रही है। टिकने वाले लीडर कितने? कोई 2 महीने में चला गया, कोई 3 महीने में चला गया, कोई 4 महीने में। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेन नहीं किया गया, उनको सिखाया नहीं, उनके माइंडसेट पे काम नहीं किया, उनको बड़ी पिक्चर दिखाई नहीं है, उनको छोटी छोटी पिक्चर, छोटी छोटी चीजों में हमने उलझा के रखा है। और कई बार ये गलती हमारे से कैसी भी हो जाती है कि कई बार लीडर को नॉलेज नहीं होती, आपके डाउनलाइन को नॉलेज नहीं होती है, वो अपने तरीके से काम करना चाहता है। और कई लीडर क्या करते हैं कि यार ये नाराज ना हो जाए, इसके तरीके से ही अभी कुछ दिन में काम करना शुरू कर देता हूं। तो आपने गलत दिशा को पकड़ लिया और उसके बाद उसको उसकी आदत पड़ जाती है, उसके रिजल्ट गलत आते हैं, उसके चेक नहीं बनते हैं, वो गलत प्लेसिंग लगा देता है, गलत तरीके से नेटवर्क बना देता है, लोगों को गलत तरीके से जोड़ता है, गलत तरीके से काम करता है, जिससे उसका टीम जो है एक बार तो बड़ा हो जाता है, उसके बाद एकदम से टीम धड़ाम से गिर जाती है, उसका चेक बनना बंद हो जाता है और वो फिर बिजनेस को छोड़ देता है। तो इसमें गलती कहाँ पे हमने की? हमने ये गलती की कि वो उसी बच्चे की तरह, कि एक बच्चा अपने पिताजी के सामने खड़ा हुआ है और बोल रहा है पिताजी आज मेरे दोस्त ने सिगरेट पी थी, सिगरेट पी के मैंने देखा बहुत अच्छा हो रहा था, धुआं निकल रहा था, अब मैं भी सिगरेट पीऊंगा। और पिताजी कहेंगे वेरी गुड बेटा पी। ऐसा नहीं होता। पिताजी उसको समझाते हैं बेटा ये गलत बात है, आज के बाद उस लड़के के साथ रहना भी नहीं है, और सिगरेट पीने के ये नुकसान होते हैं, ठीक है, और अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है सिगरेट पीने की। तो इसी तरीके से जब आपकी टीम कुछ गलतियां करती है और आप आंख बंद करके कबूतर की तरह बैठे रहते हो कि अभी मेरे को चेक आ रहा है, मेरा वॉल्यूम आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, आगे समझा देंगे, नहीं दोस्त, एक बार मिट्टी को जो शेप आपने दे दी और मिट्टी सूख गई, फिर तो मिट्टी टूटेगी सर, फिर वो दोबारा से उस शेप के अंदर, कच्ची मिट्टी जब तक है तब तक आप उस शेप को लेके आ सकते हो। तो अपनी टीम को बिजनेस में टिकाने का प्रोसेस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए उसके माइंडसेट पे काम करना है। एक मजबूत टीम आपके साथ खड़ी हो, 3 साल और 5 साल का विजन लेके वो टीम आपके साथ खड़ी हो, तब आपका बिजनेस जो है बहुत बड़ा। तीसरा, अपनी टीम को गलत कंपनियों और गलत लीडरों से बचाना, ये भी एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखें। समय समय पे कुछ गलत लीडर उनके जीवन में आएंगे जो उनको उठा के किसी गलत कंपनी में लेके जाएंगे। समय समय पे गलत कंपनियां आएंगी, जो क्रिप्टो के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है, डेली इनकम के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है, 3 महीने 6 महीने में डबल आपका पैसा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस एक एंट्री लगा दीजिए, आपको अब उसके बाद कंपनी एंट्री लगाती रहेगी, आपको पैसा आता रहेगा। इस तरीके के तमाम फ्रॉड जो कंपनियां चलती है, उनकी समय समय पे ट्रेनिंग देना, समय समय पे उनके माइंड में वो चीजें डालना कि ये सारे सिस्टम गलत है, गलती से भी ऐसे सिस्टम की तरफ नहीं जाना है, गलती से भी ऐसे लीडर्स के साथ काम नहीं करना है जो आपको ये बोलते हैं कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। आपको कुछ में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जुड़ जाइए, बस आप तो बस पैसा लगाइए और घर बैठ जाइए, आपको सिर्फ पैसा आएगा। ऐसे किसी भी लीडर के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका करियर खराब। ऐसी किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आपका भविष्य, आपकी फेस वैल्यू, आपका पैसा, सब कुछ, आपके संबंध, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। ये ट्रेनिंग आपको अपने लीडर्स को देनी पड़ेगी। मेरे साथ जो लीडर आए, बहुत कम लीडर रेशियो है, मुश्किल से 3-4-5% लीडर की रेशियो ऐसी होगी जो गलत कंपनियों में गए। मेरे साथ जितने भी लीडर शुरू से लेकर आज तक जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिन्होंने मेरी बातों को माना है, जो मेरी
ट्रेनिंग के अंदर रेगुलर आए हैं, आज तक मेरी निगाह में ऐसा नहीं है कि एक आध को छोड़ के कोई दूसरा व्यक्ति किसी गलत कंपनी के अंदर जाके फंसा, किसी फ्रॉड कंपनी के अंदर जाके वो फंसा, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। भले ही वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही वो काम कर रहे हैं, इतनी नॉलेज उनको मिल चुकी है कि फंसने फंसाने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर काम नहीं करना है। तो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीडर की होती है, समय समय पे इस तरीके की ट्रेनिंग देना, अपने लीडर्स को ट्रेन करना, ये हमारे माध्यम से ट्रेन करवाना कि अपनी टीम को गलत कंपनी और गलत लीडर से बचा के रखा जाए, अपनी टीम को बचा के रखा जाए। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो लीडर की होती है। अगर आपकी टीम से कोई लीडर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है, किसी और की गलती नहीं होती है। हाँ, अगर कोई लालची स्वभाव का आदमी है उसको आप नहीं रोक सकते, उसको आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दोगे, मैंने इसीलिए 5% छोड़ा है, उसको आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दोगे, जिसके अंदर लालच भरा हुआ है वो चला ही जाएगा, है ना। और चौथी चीज है अपनी टीम को जिताना। जिताने के लिए काम कीजिए, अपने चेक की तरफ ध्यान कम दीजिए, टीम के चेक की तरफ ध्यान दीजिए। हमारा 6 लाख का प्लान नहीं है दोस्त, हमारा 9 लाख का प्लान नहीं है, हमारा 12 लाख का प्लान नहीं है, हमारा केवल 2 लाख का प्लान है। और 2 लाख के प्लान में कुछ लीडर आपको छांटने ही पड़ेंगे सर। लेफ्ट में कुछ लीडर छांटने पड़ेंगे और राइट में भी कुछ लीडर छांटने पड़ेंगे। जब तक ये काम आप नहीं करेंगे आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होगा। और कोशिश ये कीजिए कि उनके घर में कैसे चेक पहुंचे, उसके लिए आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। लेफ्ट में 4-5 लीडर देख लीजिए, राइट में 4-5 लीडर देख लीजिए और उनके साथ लग जाइए। बस आप कोशिश ये कीजिए कि उनका चेक कैसे बने, उनका सिल्वर कैसे आए, उनका गोल्ड कैसे आए, उनका डायमंड कैसे आए। उस पे जो इंसान काम करेगा, जो अपनी टीम में लोगों को छांटेगा कि इसका सिल्वर मुझे पूरा कराना है, इसका डायमंड पूरा कराना है, इसका स्टार पूरा कराना है, और उस प्लानिंग के साथ जब आप निकलते हैं ना दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त आपका खुद का चेक ना हो। लेकिन अगर आपका फोकस केवल और केवल अपने चेक पे है, तो जैसे तैसे जोड़ मरोड़ करके आप मंथ एंड तक अपना चेक बना लोगे, लेकिन वो चेक हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ 6 महीने, उससे ज्यादा भी चलोगे तो 1 साल तक थोड़ा बहुत मेंटेन रहेगा। उसके बाद एक दिन आपको जीरो होना पड़ेगा, उसके बाद वो बिजनेस खराब आपका 100% होगा ही होगा, क्योंकि आपका फोकस केवल अपना चेक बनाने पे है। नीचे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी वजह से आपको चेक आ रहा है, नीचे टीम को चेक नहीं आ रहा, इसकी वजह से वो बिजनेस खराब हो जाता है। उनको समझ में आ जाती है उनके घर में जब चेक नहीं पहुंचेगा, एक दिन वो हताश हो जाएंगे, वो निराश हो जाएंगे, वो आपकी टीम को छोड़ के या तो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे या फिर वो टीम चेंज करने के लिए खड़े हो जाएंगे, विद्रोह कर देंगे। तो ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने उस आदमी के चेक पे फोकस ना करके अपने स्वयं के चेक पे हमेशा फोकस किया है। हमने उस आदमी की प्लानिंग नहीं करी कभी बैठ के कि सर आपका चेक बनाना है, हमने उसके लिए हार्ड वर्क नहीं किया, हमने उसके लिए मेहनत नहीं किया। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक रोज हमारे दिमाग में एक ही विचार चलता था कि मेरा चेक कैसे बनेगा, बस वो प्लानिंग के हिसाब से मैं काम कर रहा था और ईश्वर ने वही दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए, नेटवर्क बिजनेस में अगर आपके डाउनलाइंस के घरों में पैसा नहीं जाएगा तो आपका बिजनेस सिक्योर नहीं है, एक दिन आपका बिजनेस खत्म होने वाला है। तो ये 4 चीजें हर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली चीज, अपनी टीम को सिखाने पे ज्यादातर टाइम को खर्च कीजिए। थोड़ा सा स्लो आएगा लेकिन मजबूत टीम बनाइए सर, है ना। पैसे की तरफ मत भागिए, मजबूत पैसे की तरफ भागिए। आप कोई मजदूर नहीं हो कि जो डेली पैसा कमाने के लिए भाग रहे हो कि भैया एक दिन आए पुताई की कहीं किसी घर में, भैया शाम को दे दो मेरे को 500 रुपए। क्या वो काम कर रहे हो क्या आप? अभी तक आपको नेटवर्क बिजनेस की पावर समझ में नहीं आई है। इसका मतलब ये महीने, 2 महीने, 4 महीने छोटे छोटे चेक के लिए नहीं है। कल भी मैंने ये बात समझाया था। ये तो भैया आपकी पीढ़ियां कैसे सुरक्षित हों, आपके बच्चों को आने वाले वक्त में काम ना करना पड़े, उसके लिए दोस्त आपको और हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी टीम को सिखाने पे फोकस करना है। दूसरा, अपने टीम को बिजनेस में कैसे वो टिके रहें, वो सारी टेक्निक को उनको सिखाना है। तीसरा, गलत कंपनी और गलत लीडर से हमेशा कैसे बचा के रखें अपनी टीम को, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चौथा, अपनी टीम को जिताने पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा अचीवर अपनी टीम में पैदा करने की तैयारी जो लीडर करेगा उसका बिजनेस सिक्योर होगा। तो ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और ये 4 पॉइंट ध्यान रख के जो इंसान काम करेगा उसका बिजनेस 100% सिक्योर होगा, उसका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें मैं ऐड और करना चाहूंगा, जिसकी टीम अंदर से मजबूत होती है ना, पहले से ही रिलेटेड है, जिसकी टीम अंदर से मजबूत होती है उसका बिजनेस बहुत मजबूत और बड़ा होता है। यहां से मजबूत होना चाहिए इंसान, कंपनी को लेके, प्लान को लेके, अपलाइन को लेके, है ना, सिस्टम को लेके, यहां से मजबूत करना है। कई लोग बाहर से मजबूत दिखाई देंगे आपको और मुझे तो दिखाई देता है, मैं तो
वैसे तो 26 साल का मेरा एक्सपीरियंस तो है ही अलग अलग कंपनियों का, लेकिन अपनी कंपनी में मैंने देखा है जो बाहर से बड़े मजबूत दिखाई देते हैं, आपको कहेंगे अरे बस अब देखो तोड़ देंगे फोड़ देंगे ये कर देंगे, अंदर से खोखले होते हैं। वो वही लीडर हैं, चेक आ रहा है उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे है, चेक डाउन हो गया उनका कॉन्फिडेंस, मतलब वो चूहे में जैसा, जैसे जैसे आप चूहा कमरे में घूम रहा है, आप जैसे ही जाओगे उसके नजदीक उसको आहट होगी वो सीधा बिल में घुस जाएगा, फिर बाहर नहीं निकलेगा जल्दी से, वो बिल में बैठा रहेगा देखता रहेगा। तो बहुत सारे लीडर ऐसे ही होते हैं, उनका जब जब चेक आएगा वो बस वो बड़े खुश हैं, और जैसे ही चेक डाउन होना शुरू हुआ उनकी नेगेटिविटी सातवें आसमान पे पहुंच जाएगी। तो ये मान लीजिए आप एक मजबूत लीडर नहीं बने। देखिए, आपका चेक अच्छा बन रहा हो, आप जिसको समझाएं वो जो आपके साथ जुड़ जाए, आपके सेमिनार अच्छे हो रहे हो, भीड़ अच्छी हो रही हो, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हो, अगर ऐसा सब कुछ होने लग जाए फिर आपकी पावर क्या है, फिर आपकी ताकत क्या है मुझे बताइए। ये लीडरशिप थोड़ी है। लीडरशिप तो जब है जब आपका चेक डाउन होना शुरू हो जाए, तब आप और तेजी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए हैं, कंपनी को भी भरोसा दिला रहे हैं, सर मैं खड़ा हूं देखिए, है ना, मैनेजमेंट को भी भरोसा दिला रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप अच्छे भरोसेमंद लोग अपने साथ चाहते हैं, ऐसे कंपनी मैनेजमेंट भी तो अपने साथ भरोसेमंद लोग चाहती है कि हमारे साथ भरोसेमंद लोग खड़े, जो हमारी बात को समझ पाए, जो हमारी चीजों को समझ पाए, ना कि मैनेजमेंट के ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगाने के लिए आप तैयार खड़े हो। अगर आप 24 घंटे मैनेजमेंट को ही गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, फिर मैनेजमेंट आपके बारे में क्यों सोचेगी भाई, क्यों सोचेगी मैनेजमेंट, क्यों सोचेंगे हम आपके बारे में। आप 10 दिन पॉजिटिव रहोगे और 15 दिन आप नेगेटिव रहोगे, मैं क्यों आपके भविष्य के बारे में सोचूंगा। मुझे एक मजबूत टीम का निर्माण करना है, मुझे एक मजबूत कंपनी का निर्माण करना है ना। तो मेरे को मजबूत लोग चाहिए, उसके अंदर ऐसे लोग थोड़ी चाहिए जो नाटकबाजी ज्यादा करते हो, कभी पॉजिटिव होना है कभी नेगेटिव होना है, कभी कुछ जो घर से नहीं निकलते, जो मेहनत नहीं करते हैं, उनके साथ थोड़ी हम सब बिजनेस को आगे सेलिब्रेट करेंगे या बिजनेस को बड़ा करेंगे। हम तो उस लीडर के साथ बिजनेस को, तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति के लिए हम 24 घंटे खड़े रहेंगे जो तन मन धन के साथ लगे। लेकिन जो इस तरीके की हरकतें जिनकी होगी उनके साथ कोई खड़ा होना भी नहीं चाहिए सर, क्यों खड़े होगा, क्यों हम अपना समय खराब करेंगे ऐसे लीडर्स के चक्कर में। हमारी कंपनी कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, हमारी कंपनी कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिए। शादियों में आपने देखा होगा, एक फूफा है वो हर बार आता है, सब माहौल को खराब करके चला जाता है, लास्ट में हाथ ही जोड़ लेते हैं लोग, इसको बुलाओ मत यार, इसको बुलाना ही बंद करो, एक बार इसका इसका रगड़ा ही काट दो, बात खत्म हो गई, और उसको बुलाना बंद कर देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे लीडर कंपनी में भी होते हैं जिनके सपने नहीं होते, बस वो तो बस लालचवश जुड़े हुए हैं, अपनी किसी उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं, जब उनकी उम्मीद जाती हुई दिखाई देती है वो 1 मिनट में साथ छोड़ के भाग जाते हैं, उनको मतलब नहीं होता। तो तब हमें अजीब लगता है यार, उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें लीडर करता था। ऐसी हर कंपनी में लीडर आपको मिलेंगे। तो एक बात ध्यान रखें, अंदर से मजबूत होना आपका और आपकी टीम का बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति अपने टीम को और खुद को अंदर से मजबूत करेगा ना, सिस्टम को लेके, इंडस्ट्री को लेके, कंपनी को लेके, वो बहुत बड़ा काम करेगा। एक उदाहरण के हिसाब से समझाता हूँ। अंडा आपने देखा होगा, एक अंडे को नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 4 तरीकों से आप तोड़ सकते हैं। एक अंडा जो होता है उसको नॉर्मली आप और हम 4 तरीकों से तोड़ सकते हैं। 4 तरीके हैं अंडे को तोड़ने का। पहला तरीका क्या है, आप उसको मेरे ऊपर फेंक के मारिए या मैं आपको फेंक के मारूं, या जमीन पर फेंक के मारिए, वो टूट जाए। पहला तरीका क्या है, अंडे को फेंक दीजिए किसी के भी ऊपर, जैसे आप देखते हैं कई बार नेताओं के ऊपर फेंका जाता है, या कोई सिंगर होता है, कोई एक्टर होता है, उसके ऊपर फेंका जाता है, या पार्टी में एक दूसरे को मारा जाता है। यानी आपके हाथ से गिरा और अंडा टूट गया, या आपने फेंका और अंडा टूट गया। पहला ये तरीका अंडे को तोड़। दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे ज्यादा यूज में हो रहा है, उस अंडे को एक अंडे की दुकान वाला लेके बैठा होता है, उस अंडे को चम्मच से तोड़ता है, एक उसके अंदर ग्लास में डालता है, उसको फेंटता है, उसका ऑमलेट बना देता है, और एक आदमी कुछ सेकंड के आनंद के लिए उसको खा लेता है। कुछ मिनट का आनंद होता है, उसको खा लेता है, उसकी भूख, उसका स्वाद जो है वो उसको अच्छा लगता है, उसकी भूख जो है खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है, उसको पानी में डाल दीजिए आप, उबालिए खूब, जो आप रेडी पे देखते हैं अंडे के पे, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाद में क्या है उसके छिलके बड़े आराम से उतर जाएंगे, अंदर का जो चीज है वो आप खा लीजिए। तीसरा तरीका ये। पहला तरीका जमीन पे फेंक दीजिए, दूसरा तरीका तोड़ के उसका ऑमलेट बना दीजिए, तीसरा तरीका आप उसको उबाल लीजिए, उबाल के उस अंडे को तोड़ लीजिए और खा लीजिए। ये 3 तरीके। लेकिन एक चौथा तरीका भी है जो कुदरत का बनाया हुआ है, वो है नेचुरल प्रोसेस।
कि जिस मुर्गी ने उस अंडे को दिया है, उस मुर्गी के घोंसले में ही वो अंडा रहे, वो मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठ जाए और उसको सेकती रहे। एक प्रोसेस होता है। और सेकने के बाद अपनी इनर पावर से, अपनी इनर पावर से जो उसके अंदर चूजा है, वो उस अंडे को तोड़ के और वो बाहर आता है। इनर पावर से तोड़ के वो अंडे को बाहर आता है ना। और उसके बाद एक मुर्गे का जन्म। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। पहले तीन तरीके जो है ना, पहले तीन तरीके जो हैं, जमीन पे फेंकना, उसको तोड़ के ऑमलेट बनाना, उसको उबाल के अंडा बनाना, ये उस मुर्गे के बच्चे के जीवन को खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी प्रोसेस है सर, खत्म कर रहे हैं। लेकिन चौथा प्रोसेस जिसमें टाइम लगता है, जिसमें इनर फोर्स लगती है उसकी, एक्चुअली जिसमें वक्त लगता है, ठीक है, उसके अंदर उस तरीके से उस अंडे में से जो मुर्गा या मुर्गी निकलती है उसको जीवन मिलता है। पहले तीन तरीकों से मौत मिलती है और चौथे तरीके से जीवन मिलता है। इसी तरीके से दोस्त, आप जब नेटवर्क बिजनेस करते हो ना, बहुत जल्दबाजी में रहते हो। आदमी जुड़ा, बस तुरंत नेटवर्क बना दे। आदमी जुड़ा, अरे सर मीटिंग में नहीं आ रहा, अरे सर लिस्ट नहीं बना रहा, अरे सर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, छोड़ दो सर इसको, दूसरे के पास चलते हैं, छोड़ दो सर इसको। मतलब अभी वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और आप उसके पीछे लग गए। आप तुरंत रिजल्ट चाहते हो उससे। हम क्यों बोलते हैं? आप इस लॉजिक को समझिए ना सर। 5 साल लगते हैं सर। 3 साल तो उसके लिए है जो 100% पॉजिटिव होकर काम कर रहा है सर। आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आप जो लीडर देख रहे हैं ना, जो आज मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू में 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख के, उनकी नॉलेज तो देखो सर कितनी है। उनका हार्डवर्क तो देखो कितना है। उन्होंने कितने धक्के खाए हैं दूसरी कंपनियों के अंदर, तब जाके वो 3 साल के अंदर आज वहां पे लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। आप में से एक भी इंसान वैसा नहीं है जिसको उतनी नॉलेज हो, जितना जो उतना सीरियस इस बिजनेस को बिल्ड करता हो सर। आप 3 साल में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको कम से कम 5 साल सब लोगों को देने पड़ेंगे सर। लेकिन 5 साल में आपको वो आमदनी मिलेगी जो अभी तक आपको आपके खानदान में किसी को नहीं मिली होगी। वो तो सब देना पड़ेगा। तो जल्दबाजी वाले लोग वही होते हैं, मारो, डालो, फ्राई पैन के अंदर बना के खाओ। तो जो लीडर जुड़ रहा है आपके साथ, आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप उसको सिखा नहीं रहे हो। आप वो जुड़ा, 1 महीने सामान नहीं खरीदा, आप नेगेटिव हो, उसी से नेगेटिव होगा। आप कह रहे हो सर बेकार आदमी है सर, वो तो सामान नहीं खरीदता। अरे भैया कैसे खरीदेगा? उसके विचारों पे जाके काम करो, उसके माइंड पे जाके काम करो, उसको सिखाओ, उसका विजन बड़ा करो। तुम्हारा किसी ने विजन बड़ा किया था तब तुम इस इंडस्ट्री में हो। हम अपना पुराना टाइम सब लोग भूल जाते। हम वो टाइम देना ही नहीं चाहते किसी के साथ, क्योंकि जब वो टाइम दे रहे हो पैसा नहीं आ रहा ना दोस्त। आप तो क्या चाहते हो? बस वही कि बस अंडे को तोड़ा और खा लो, अंडे को तोड़ा और खा लो, बस एक वक्त की। अरे भैया अगर गलती से उसकी इनर फोर्स को, इनर नॉलेज को अगर आपने मजबूत कर दिया, इनर नॉलेज को अगर अंदर से, भीतर से इंटरनल ताकत अगर उसकी बढ़ा दी ना, उसके माइंडसेट पे अगर आपने काम कर दिया, सर कितने मुर्गे, जब वो इनर फोर्स से जो कोई मुर्गा बाहर आता है ना, वो हजारों मुर्गे पैदा करने की ताकत रखता है। जब एक लीडर अंदर से तैयार होता है ना सर, वो हजारों लीडर को क्रिएट करने की ताकत रखता है। लेकिन आपको तो शॉर्ट टर्म चाहिए, आपको तो तुरंत पैसा चाहिए, आपको तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। और तुरंत रिजल्ट वाला काम, कहते हैं ना कि रोड पे लिखा होता है कि जल्दबाजी तो फिर भैया मौत की निशानी है, ध्यान रखिए। जल्दी से देर भली, तो देर भली वाला काम है यहाँ पे, सिखाना पड़ेगा सर। तो चारों तरीकों में वक्त लगता है, चौथे तरीके में वक्त लगता है। इसलिए टीम को जीवन देना है, अगर टीम को जीवन देना है तो सर, तो थोड़ा सा उनको ट्रेंड करने पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान। तो एक बात ध्यान रखिए, इनर पावर को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, इंटरनल पावर को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, इस बिजनेस में आप सफल नहीं होंगे। तो मैंने आज कुछ चीजों पे बात की है कि एक लीडर की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी होती है, अपनी टीम को सिखाना, अपनी टीम को टिकाना, अपनी टीम को गलत कंपनी और गलत लीडर से बचाना, और अपनी टीम को जिताना। और दूसरा, अपनी टीम को अंदर से मजबूत कीजिए, उनके माइंडसेट पे काम कीजिए, उनकी नॉलेज पे काम कीजिए। क्योंकि एक अंडा जो आपकी ताकत से टूट के बाहर आ रहा है, उसमें जीवन नहीं होता। लेकिन जब उसकी इनर फोर्स लगती है, वो जब उससे बाहर निकलता है, उससे चैलेंज से जब बाहर निकलता है, उसके बाद उसके अंदर जीवन है। तो अपने लीडर्स को लड़ना सिखाइए, उनको नॉलेजेबल बनाइए, उनको खुद फील्ड में निकलना सिखाइए। वो तब होगा जब बैठ के उनको आप ट्रेंड करेंगे, उनकी क्लासेस लेंगे कि सर मैं बैठा हूँ, आप प्लान कीजिए, तब होगा। उसमें लगता है सर समय, उस समय तो दोस्त आपको देना पड़ेगा। जल्दबाजी का काम नेटवर्क बिजनेस नहीं है। जल्दबाजी में वही होगा
कि लोगों को आप लीडर समझते रहेंगे, वो लीडर होंगे नहीं, उनको समझाना आएगा नहीं, वो लोगों के सवाल दे नहीं पाएंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे, और धीरे 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 बिजनेस आपका कम होता चला जाएगा, और फिर आप निराश हो जाएंगे, सर मेहनत तो बहुत की थी लेकिन सर काम तो नहीं हुआ। मेहनत आपने बहुत की, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उन लोगों को ट्रेंड करने पे मेहनत नहीं कर पाए, उनको ट्रेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो बिजनेस आपका सिक्योर नहीं। तो अपनी टीम को ट्रेन करने पे जो आदमी जितना ज्यादा ध्यान देगा, उसका बिजनेस उतनी तेजी से बढ़े। तो आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और इन पॉइंट्स पे बहुत अच्छी तरीके से आज के बाद आप काम करना शुरू करेंगे। और कल जो मैंने दिया था, आज अगर आपने नहीं किया, कल जो मैंने सिखाया था आपको, अगर आज आपने नहीं किया तो बेकार है आपकी मीटिंग, आज की भी मीटिंग बेकार है। मैं कहता हूँ जूम में मत आया करो, आपको कोई फायदा नहीं है आपका। कल जो पॉइंट मैंने आपको समझाए थे और आज वो वीडियो भी मैंने डाला है कि आज आपने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या किया, कल आप क्या करने वाले हैं, आज जो किया उसका क्या रिजल्ट निकला, और क्या गलती की। अगर ये डायरी आपने नहीं बनाई ना अभी तक, तो दोस्त ये सब बेकार की बातें हैं। आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। आप मीटिंग में सिर्फ आते हैं अपने मजे के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, या फिर किसी की बात रखने के लिए। आप एक्चुअल में अपने आप को ग्रो करने के लिए बिजनेस में नहीं। ग्रो कौन करेगा? जो बताया गया उसको इम्प्लीमेंट जब तक आप नहीं करेंगे दोस्त, आप ग्रो नहीं कर सकते। अब ये चार बातें जो मैंने सिखाई हैं, सिखाने वाली जो की है, अगर ये कल से ही सिखाना शुरू नहीं कर रहे हैं ना आप, तो फिर ये मीटिंग का कोई फायदा नहीं। ऐसी तो फिर दुनिया भर की यूट्यूब पे मीटिंग पड़ी हुई है, ये जूम का भी कोई फायदा नहीं, आप देख सकते हैं वहां से भी आपको वो आनंद, वो एंजॉय मिल जाए। अगर जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो फिर मेरी तो नॉलेज बढ़ रही है, मेरी खुद की तो नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो खुद ट्रेंड होता जा रहा हूँ, रोज आपके लिए ट्रेनिंग तैयार कर रहा हूँ, तो मेरी ताकत बढ़ रही है, तो उससे हो सकता है कि मैं नई लीडरशिप और क्रिएट कर पाऊँ, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान। तो अगर कल वाला भी सेशन में अगर आपने जो समझाया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आज जो समझा के जा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे की मीटिंग दोस्त आपका और आपकी टीम का सुनने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आशा करता हूँ इन चीजों पे आप काम करेंगे और अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।